सुनिए बहनों और माताओं, इस बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत 5 अक्टूबर सोमवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन यह व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और अधिक मास में होने की वजह से शुभ संयोग बन रहा है। मैं इस व्रत की कथा वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। हमारे धर्म शास्त्रों में गणेश जी को प्रथम देव माना जाता है, इसलिए हर शुभ कार्य करने से पहले उनकी पूजा की जाती है। बुद्धि और विवेक के दाता गणपति अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को हल लेते हैं, इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता भी कहते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इस दिन चंद्र दर्शन भी जरूरी होता है। अब मैं बताऊंगी इस चतुर्थी का व्रत का शुभ समय और पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत के लाभ। सोमवार 5 अक्टूबर को सुबह 9:32 से सुबह 11:20 तक इसका पूजा का समय है। चंद्रमा का दर्शन व अर्घ देने का समय है रात को 8:12 और समाप्त चतुर्थी की समाप्ति हो रही है 6 अक्टूबर मंगलवार को दोपहर 12:31 तक। वेद पुराणों में मान्यता है कि अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत को करने से आपको सौभाग्य और वैवाहिक सुख मिलेगा और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। गणपति जी आपकी हर तरह की परेशानियों को हल लेंगे और सारे कष्ट दूर कर देंगे। संकष्टी चतुर्थी की व्रत विधि कैसे करनी चाहिए ये मैं बताती हूँ। संकष्टी चतुर्थी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। जिस स्थान पर आप दैनिक पूजा करती हैं उस स्थान को गंगा जल से पवित्र करें। उसके बाद चौकी रखिए और उस चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछा लें। फिर चौकी को चारों तरफ से कलावा से बांध दें। इसके बाद चौकी पर स्वास्तिक बनाकर एक मुट्ठी चावल रखें। भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर रखें। दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद भगवान गणेश को पीली फूल माला, दूर्वा, पान, सुपारी चढ़ाएं और तिलक लगाएं। साथ ही सीधे हाथ में साबुत चावल और फूल लेकर व्रत का संकल्प करें। भगवान गणेश के समक्ष संकल्पित फूल और चावल चढ़ा दें। फिर गणेश स्तुति करें, गणेश चालीसा का पाठ करें और मंत्रों का उच्चारण करें, जैसे ओम गम गणपते नमः 108 बार करें। कथा कहें, आरती करें। भगवान गणेश जी को श्रद्धा के साथ पीले रंग के मोदक मावा का भोग लगाएं और अपनी मनोकामना को भगवान गणेश जी के सामने मन ही मन बोलें। गणपति जी, आप मेरे परिवारजनों का स्वास्थ्य बनाए रखना और हम सबको सुखी संपन्न करना। बच्चों को तरक्की दें, उनकी लंबी और सुखी आयु प्रदान करना। रात में 8:12 पर चंद्रमा को अर्घ दें। इससे आपको सौभाग्य और वैवाहिक सुख मिलेगा। आपकी सब मनोकामनाएं पूरी होंगी। कथा इस प्रकार है, मैं कथा बताती हूँ। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वे मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया कि हम कर सकते हैं। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वे चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोग हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट को दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी।
चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। माना गया है कि इस दुनिया के सारे मांगलिक कार्यों को भगवान गणेश की कृपा से ही संपन्न किया जाता है। इसलिए भगवान गणेश का हर शुभ कार्य में सबसे पहले आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत ज़रूरी होता है। जय गणपते नमः।